नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। तो अगर आप एक सीसीटीवी सेटअप करने जाते हो आजकल के ज़माने में तो मिनिमम आप 8,000 का खर्चा पकड़ो और ऑन एन एवरेज 14-15 हज़ार तो है ही है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक सीसीटीवी लगाने की बात कर रहा हूँ। सीसीटीवी का खुद का आपका जो प्राइस होगा वो होगा, पकड़ लीजिए आप 4-5 हज़ार। फिर आपको एक डीवीआर लगेगा, वो होगा 5-6 हज़ार का। उसके साथ आपको एक हार्ड डिस्क लगेगा जो कम से कम 2,000 का तो होगा ही होगा, प्लस लैंड वायरिंग, लेबर, सब लगा के आप देखोगे 10-12-14 हज़ार एक सीसीटीवी सेटअप के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ। 3-4 आप लगाओगे तो 20-25 हज़ार का तो मिनिमम खर्चा है ही है। एंड समहाउ मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप सपोज करो आप 3 कैमरा भी लगा रहे हो, 20-25 हज़ार आप दे भी रहे हो, उसके बाद भी ये सीसीटीवी बहुत ही बेसिक होने में, इनमें आपको किसी भी तरह का लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप नहीं मिलेगा। मतलब आप लाइव फीड नहीं देख पाओगे अपने फ़ोन में। एंड अगर आपके सीसीटीवी में ये फीचर है भी कि आप इसकी जो फुटेज है उसे लाइव अपने फ़ोन में देख सकते हो, तो इनकी जो एप्लीकेशंस होती है जनरली वो बहुत ही ख़राब होती है। अगेन मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आता कि भाई इन दिस डे एंड एज मैं 20-25 हज़ार दे के ऐसा रद्दी सीसीटीवी सेटअप क्यों लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सीसीटीवी सेटअप कर सकते हो जिसमें एक कैमरा आपको पड़ेगा सिर्फ 2,000 का। एक्चुअली 2,000 से भी कम का ही है। और अगर आप ऐसे करके देखोगे तो आप 10-12 हज़ार में 5-6 सीसीटीवी कैमरा का सेटअप कर सकते हो। एंड इसमें कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम परफेक्टली यूजेबल सेटअप है। तो कैसे? इसके लिए आपको यूज करना होगा ये YI का IP कैमरा। अब ये YI है, MI नहीं है। आई नो नाम सिमिलर है, उसकी भी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है YI का एक IP कैमरा। बेसिकली IP कैमरा जो है ये CCTV है एक तरफ से। इसे कुछ नहीं करना है, कैमरा को खरीदिए, मिल जाएगा आपको अमेजोन में 1800 से 2000 में। प्राइस फ्लक्चुएट करता है, अभी 1800 का है, कभी 2000 का होता है, कभी 2200 का होता है। तो इसे खरीद लीजिए। इसको आपको जहां भी लगाना है वहां लगा दीजिए। बस एक मेमोरी कार्ड आप लगा लीजिएगा इसमें रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीवीआर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो डीवीआर का खर्चा है 5-6 हज़ार का प्लस हार्ड डिस्क का जो एक्स्ट्रा है वो सब आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। कैमरा खरीदिए, एक 32 GB का मेमोरी कार्ड खरीद लीजिए, 400-500 रुपए में आ जाता है वो भी। तो बेसिकली एक कैमरा आपको पड़ जाएगा मेमोरी कार्ड के साथ। अगर आप देखोगे तो 2400 का। तो 2400 में आपको एक प्रॉपर फुल्ली फंक्शनिंग सीसीटीवी IP कैमरा मिल रहा है, जिसकी लाइव स्ट्रीम को भी आप अपने फोन में देख सकते हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड इसमें नाइट विजन भी है, तो ये लो लाइट या एकदम जो एक अंधेरा वाला जो कमरा है अगर आप उसमें भी लगाओगे उसमें भी ये काम करेगा। एंड सिर्फ यही बात नहीं है, प्राइस की फैक्टर नहीं है, ये आपका जो कन्वेंशनल सीसीटीवीज है उनसे काफी बेटर है। कैसे? सबसे पहले तो इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको इस कैमरा को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह की लैंड वायरिंग की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जहां पे भी इस कैमरा को सेटअप कर रहे हो वहां पे मेक श्योर करिएगा कि वाईफाई हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद ये कैमरा ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा और आप इसकी जो मोबाइल ऐप है YI कैमरा ऐप, उसे यूज करके लाइव फीड जो है कैमरा की उसे देख सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि आपको वाईफाई चाहिए। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग वाली सेटअप से मतलब नहीं है, फीचर से मतलब नहीं है, तो आपको बस इस कैमरा को सेटअप करने के लिए वाईफाई की जरूरत लगेगी। उसके बाद आप इसे जहां भी लगा दो, मेमोरी कार्ड होना चाहिए। एज लॉन्ग एज मेमोरी कार्ड है अंदर, कैमरा ऑटोमेटिकली मेमोरी कार्ड में सारी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। फिर जब भी आपको फुटेज चेक करना हो, आप कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल के अपने कंप्यूटर में वीडियोस ट्रांसफर करके फुटेज देख सकते हो। और ऑब्वियसली अगर वाईफाई है तो आपको ये सब प्रोसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप ऑटोमेटिकली जो YI कैमरा ऐप है उसे ही यूज कर सकते हो, जो भी फुटेज है उसे देखने के लिए भी और डाउनलोड करने के लिए भी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस कैमरा में आपको नाइट विजन सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप इसे कहीं भी लगा दीजिए। अगर आप अपने ऑफिस में भी लगाते हो, रात को जब आप ऑफिस से जाओगे लाइट बंद भी कर दोगे तो भी ये कैमरा ऑटोमेटिकली अपने नाइट विजन को इनेबल करके सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, कोई इशू नहीं। एक और जो अच्छी बात है इस YI कैमरा की वो ये है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है मोशन सेंसिंग का सपोर्ट अलॉन्ग विद एक्टिविटी डिटेक्शन। तो सपोज करिए कि आप इस कैमरा को अपने ऑफिस में लगाते हो एंड 10 बजे के बाद जब आप रात को ऑफिस बंद करके चले जाते हो, तो कोई भी अगर मोशन होगा से रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, तो ऑटोमेटिकली आपके फोन में जो YI कैमरा ऐप है वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्टिविटी डिटेक्टेड। तो फिर आप उस फुटेज को चेक कर सकते हो कि किस तरह का
मोशन है, क्या मोशन है, एंड दैट्स नॉट इट। आप चाहो तो स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि किस एरिया में मोशन डिटेक्ट होगा, तब आपको एक एक्टिविटी नोटिफिकेशन जाए। तो अगर ऑफिस में सपोज करिए कि आपने कंप्यूटर वाले एरिया में, जहां आपके सारे कंप्यूटर्स है या जहां तिजोरी है पैसे वाली, वहां पे आप एक मार्कर ड्रॉ करके सेट कर सकते हो कि चलो इस एरिया में अगर आपको रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में कोई भी एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक ट्रेडिशनल सीसीटीवी में नहीं मिलेगा। ये जो एक्टिविटी अलर्ट्स है इसमें लेकिन एक कूल डाउन पीरियड भी है। इसका ये मतलब है कि आपको बैक टू बैक हर एक्टिविटी के लिए एक अलर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट एक्टिविटी अलर्ट्स हैं, लो, मीडियम और हाई। लो में अगर आप रखोगे तो आपको हर एक एक्टिविटी जो 10 मिनट में होती है उसके लिए नोटिफिकेशन मिलेगी। मीडियम पे आप करोगे तो हर 5 मिनट में जो भी एक्टिविटी डिटेक्ट होगी आपको उसके लिए एक अलर्ट नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आप हाई पे रखोगे तो हर 3 मिनट में एक एक्टिविटी के लिए आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे ये है कि सपोज करिए आपने हाई पे रखा, तो एक अगर एक्टिविटी होती है से 7 बजे से, तो 7 बजे से 7:03 तक जो भी और एक्टिविटीज होगी उसके लिए आपको कोई अलर्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वो फुटेज जरूर रिकॉर्ड हो जाएगा माइक्रो एसडी कार्ड में, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एक्टिविटी अलर्ट मिलेगी। उसके बाद जब 7:03 हो जाता है, से 7:04 जब होगा, और फिर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आपको अलग से एक एक्टिविटी अलर्ट मिलेगा। इस YI कैमरा में आपको सामने एक स्टेटस LED इंडिकेटर भी मिलता है, लेकिन इसे आप डिसेबल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ताकि किसी को पता नहीं रहे कि कैमरा एक्चुअली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस IP कैमरा में आपको एक 111 डिग्री का वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। तो आप अगर इसे एक रूम के कोने में लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली उस रूम को पूरा कैप्चर कर लेगा। आपको इसको लेके, इसकी फील्ड ऑफ व्यू को लेके कोई कंप्लेन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जो टिल्ट होता है, जो कैमरा जो रोटेट होता है, अगर वैसा चाहिए तो इसका ही एक दूसरा कैमरा भी आता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 2200 रुपीज, जिसे आप पैन टिल्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। और उस कैमरा की भी जो फंक्शनैलिटी है वो एकदम ही सिमिलर है इस कैमरा की जैसी। इसमें बस आपको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है, तो इसे आप एक जगह लगा कर छोड़ सकते हो, आपको किसी भी तरह की छेड़खानी फिर नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपको पैन और टिल्ट चाहिए तो आप जो दूसरा डोम कैमरा है उसे ले लो। इस IP कैमरा में आपको एक माइक्रोफोन और स्पीकर भी मिल रहा है, तो आप इसे जिस रूम में भी लगाओगे वहां पे अगर कोई आदमी बात भी करेगा वो भी आप सुन सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप इसे एज ए 2-वे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप अपने फोन से कुछ भी बोलोगे माइक बटन दबा के, तो ऑटोमेटिकली इस कैमरा के स्पीकर से सुनाई भी देगा वो चीज। इस कैमरा के और भी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एक आउटडोर कैमरा जो स्पेसिफिकली वेदर प्रूफ है, जिसे आप अपने घर के बाहर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए लगा सकते हो। उस कैमरा के लेकिन एक इशू है पर्टिकुलरली कि उसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। वहां पे आपको जो भी फुटेज रिकॉर्ड करना होगा उसके लिए आपको क्लाउड प्लान लेना ही होगा। ये इशू लेकिन बाकी जितने भी YI कैमरा के वेरिएंट्स हैं, जैसे कि ये वाला हुआ या फिर जो पैन टिल्ट वाला वर्जन हुआ, उनमें आप माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हो। YI और MI की स्टोरी की बात करें तो इंडिया में इस कैमरा को YI खुद बेच रहा है, ना कि MI। MI भी एक ऐसा सिमिलर लुकिंग IP कैमरा बेचता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है ना कि उसमें आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। तो उसमें आप किसी भी तरह से जो भी वीडियो की स्ट्रीम है उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक NAS लगेगा, जो इंडिया में सबके पास नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसी वजह से ये YI कैमरा जो है ये मच बेटर है। चाइना में अगर आप देखोगे तो YI एक स्टार्टअप है जिसमें एक्चुअली MI ने इन्वेस्ट किया है। इट इज जस्ट दैट आई थिंक कि क्योंकि यहाँ पे YI ने ऑलरेडी ऑफिशियली अपने कैमरास को लॉन्च कर दिया, इसीलिए शायद MI जो है इस मॉडल को अपने ब्रांडिंग के अंदर नहीं बेच पाया, और इसीलिए कंपनी को इस कैमरा का जो नॉन माइक्रो SD कार्ड वर्जन है उसे इंडिया में लाना पड़ा। मी कैमरा में ये भी इशू है कि वो फुटेज सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेगा जब तक वो कैमरा से कनेक्टेड है, जो आपका YI कैमरा में नहीं है। वेदर ये कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, एज लॉन्ग एज आप इसमें एक माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करके रखेंगे तब तक आप इसमें आराम से फुटेज रिकॉर्ड होता रहेगा। चाइना में आपको YI के द्वारा और भी यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इंडिया में E-Lite ब्रांडिंग के अंदर इस कंपनी के बहुत सारे स्मार्ट बल्ब्स और LED स्ट्रिप्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप Amazon से खरीद सकते हो। लॉकडाउन के बाद से ये YI कैमरा और बाकी जो E-Lite के भी प्रोडक्ट्स थे वो Amazon पे नहीं मिल रहे थे। मैसिव प्राइस हाइक भी हो गया था, जितने भी प्रोडक्ट लिस्टिंग थे E-Lite के प्रोडक्ट्स तो अभी भी Amazon पे नहीं है, लेकिन YI कैमरा की जो प्राइस है वो वापस जो इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग थी उस पे आ गई है।
लाइफ में जैसे बहुत चीज़ों की तरह होता है, ये वाई कैमरा भी जो है वो परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन कुछ भी मेरे हिसाब से डील ब्रेकर नहीं है। सबसे पहला इशू ये है कि ये कैमरा सिर्फ 720p HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, ये फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता है। आई डोंट थिंक ये एक मेजर इशू है। ऑब्वियसली फुल HD होगा तो क्वालिटी बेटर होगी, लेकिन ठीक है, आई थिंक 720p पे भी ये काम ठीक ही करता है, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली यूज केस की बात है, शायद आपके यूजेज के हिसाब से आपको शायद फुल HD IP कैमरास लगे। दूसरी जो इश्यू है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं है। आपको इस कैमरा को बस ऐसे किसी टेबल पे रखना होगा या किसी फ्लैट सरफेस पे रखना होगा। इसका एक सोल्यूशन है, बेसिकली यहाँ पे जो पीछे में स्टिकर है ना व्हाइट वाला, अब इसे निकाल देना और इसके बाद यहाँ पे आप एक डबल साइडेड 3M टेप यूज करके इसे आराम से वॉल माउंट कर सकते हो। ये मैंने खुद किया है, अपने ऑफिस में, अपने घर में बहुत जगह किया है, कोई इशू नहीं होता है, ये परफेक्टली चलता है। तो इस मामले में आई डोंट थिंक कि ये कोई मेजर कौन है, जुगाड़ू नेचर तो है ही हम इंडियंस का, यहाँ पे भी एक सिंपल सा जुगाड़ लगाइए और ये कौन हट जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। जो सबसे मेजर इशू आई थिंक वो है इसके क्लाउड प्लान्स को लेके। तो बेसिकली वाई कैमरा में आपके पास ऑप्शन है कि जो भी ये कैमरा की लाइव स्ट्रीम है आप उसे डायरेक्टली क्लाउड में सेव कर सकते हो। आइडिया कूल है क्योंकि आप फिर आराम से फुटेज को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली जो DVR वाला जो सेटअप होता है ना, वो बेसिकली आपका क्लाउड में रहेगा, इंटरनेट से एज लॉन्ग एज ये कैमरा कनेक्टेड रहेगा, ये ऑटोमेटिकली सारे फुटेज को क्लाउड में अपलोड करता रहेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि क्लाउड प्लान्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। इंडिया में आप देखोगे तो आपको पे करना पड़ेगा $120, जो सबसे बेस्ट प्लान है। $120 में आपको 5 कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, 30 डेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन $120 इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 10,000, मतलब आपको साल का अलग से 10,000 देना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। जो सबसे चीपेस्ट क्लाउड प्लान है वो समवट रीजनेबल है, $40 ईयर, जो कि अराउंड आपका 3,400 पड़ेगा साल का। रीजनेबल है, बट इसमें लिमिटेशन ये कि ये सिर्फ एक कैमरा को सपोर्ट करता है और इसमें 7 डेज की ही वीडियो हिस्ट्री का बैकअप होता है। अगर आपको 5 कैमरा के हिसाब से चाहिए तो आप ऑन एन एवरेज देखोगे $50-60 आपको ईयर देना होगा क्लाउड स्टोरेज प्लान के लिए, जिसमें कि आपको 15 डेज का बैकअप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज जरूरी नहीं है। आप अगर एक माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर दोगे इस कैमरा में तो फिर ऑटोमेटिकली कैमरा उसमें ही रिकॉर्ड करेगा और आपको जब भी फुटेज चाहिए होगा तो आप कैमरा को वाई कैमरा एप्लीकेशन जो उससे एक्सेस कर सकते हो, या फिर कैमरा से जो माइक्रो SD कार्ड है उसे निकाल के अपने कंप्यूटर में सारे वीडियोस को ट्रांसफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इस कैमरा की फीचर्स, इसकी और एक जो बेस्ट पार्ट है वो है कि जो वाई कैमरा ऐप है वो बहुत अच्छा है। जनरली जो भी चीप CCTV कैमराज आपको मिलते हैं उनकी जो एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन है वो उतनी अच्छी नहीं होती, बहुत क्लंकी इंटरफेस होते हैं। लेकिन जो वाई कैमरा ऐप है उसकी इंटरफेस बहुत अच्छी है। आप आराम से एक ग्रिड व्यू में सारे जितने भी कैमराज है उसका एक लाइव फुटेज देख सकते हो। सबकी सेटिंग्स को आप इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने फैमिली के और मेंबर्स को कैमरा का एक्सेस दे सकते हो, फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, डिफरेंट कैमरा की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो और इन्हें पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं एंड जो वाई कैमरा ऐप है वही इस कैमरा को एज ए CCTV यूज करने का जो एक्सपीरियंस है उसे और बेटर बना देता है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप आराम से 2,000 रुपए में एक CCTV कैमरा सेटअप कर सकते हो अपने घर में। इस कैमरा को सेटअप करना बहुत ईजी है, आप आराम से इसे खुद ही सेटअप कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, किसी तरह के इलेक्ट्रिशियन का जरूरत नहीं है या टेक्नीशियन की जरूरत है। जहां आपको कैमरा लगाना है बस वो जगह डिसाइड करो, कैमरा ऑर्डर करो, माइक्रो SD कार्ड लगाओ, कैमरा को सेटअप करो वाई कैमरा के थ्रू एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस कैमरा को लेकर अभी भी कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स ड्रॉप कर देना और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।